हेलो डियर, जैसा कि देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, तो आज अपन क्वेश्चन की सीरीज को अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि देखो इसमें ये हुआ था कि पहले मैंने थ्योरी पढ़ा थी, देन अपने को क्वेश्चन डिस्कस करते जा रहा था। ठीक है डियर, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे कंटिन्यू करते और मोस्ट प्रोबेबल आज अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे साथ में आगे। ठीक है, चलो डियर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोला है ये देखो, ये अपना क्वेश्चन है पाइप वाला क्वेश्चन, वाटर फ्लो वाला, है ना। अ हेमीस्फेयर टैंक फुल ऑफ वाटर एंड द रेडियस ऑफ 1 इंटीजर 3/4 मीटर इज कनेक्टेड विद अ पाइप विच एम्प्टी एट द रेट ऑफ दिस लीटर पर सेकेंड। ठीक है डियर, एक बोला एक हेमीस्फेयर है, ठीक है, जिसकी मेरे को रेडियस कुछ दे रखी है, ठीक है, आर दिए हैं, इसको मैं बोल दूं 7/4 मीटर। ठीक है डियर, अब क्या बोला इसने, बोला कि मैं एक एम्प्टी पाइप लगा रखा है यहां से, जहां से वाटर क्या निकल रहा है 7 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, 7 लीटर 1 सेकेंड में बाहर निकल जा रहा है। तो बोला है कि टोटल उसको भरा हुआ है, उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है डियर, चलो तो मैं बोल देता हूं लेट टेक टी सेकेंड में इसको खाली कर देता है। ठीक है ना, टी सेकेंड में खाली कर देता है। ठीक है, तो बताओ सपोज टी सेकेंड में तो टोटल वॉल्यूम विल बी, अब बताओ ये 7 लीटर मैं बोलता सपोज 1 सेकेंड में खाली कर देता, तो 1 सेकेंड में कितना खाली करता, 7 लीटर करता, 7 लीटर करता, मतलब इसमें कितना भरा हुआ होता, 7 लीटर भरा हुआ होता। सपोज मैं बोलता 2 सेकेंड में खाली कर रहा है, तो 2 सेकेंड में डियर कितना होता, 14 लीटर होता। बताओ, फिर मैं ऐसा बोल सकता इसमें 14 लीटर वाटर लिक्विड था। ठीक है, सपोज मैं बोलता 3 सेकेंड बाद ये ऐसा काम हो जा रहा है, तो मतलब टोटल 21 सेकेंड के बाद यहाँ से अपना वाटर आउटलेट हो जाता। क्लियर डियर, तो मेरे को टी सेकेंड में ये निकल जा रहा है, तो मतलब टोटल वॉल्यूम कितना होगा डियर 70 लीटर। कितना होगा डियर, इतना लीटर वाटर होगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम क्या है डियर 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है डियर 7/4 का क्यूब, ये किस में आएगा डियर मीटर क्यूब। ठीक है, अब बट ये तो लीटर में है, मतलब ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ कि ये जितना होगा उतने ही तो वो बाहर निकालेगा। ठीक है, ये आउटलेट वाला वॉल्यूम है, तो वो जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो यूज करेगा। अब बताओ 1 लीटर इक्वल टू होता है डियर 1/1000 मीटर क्यूब। तो बताओ 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होगा 1000 लीटर होगा। ठीक है, तो मैं इस मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर के 1000 लीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डियर वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई इंटू 7 को लिख सकता हूँ डियर, 7 का क्यूब कितना होता है 343/4 का क्यूब 64 इंटू 1000 लीटर। अब दोनों वॉल्यूम को क्या कर दो डियर इक्वेट कर दो। ठीक है, इनको अपन इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अपन इक्वल करेंगे, तो 2/3 पाई 343 पाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 22/7 इंटू 343 इंटू 1000 इक्वल टू 70। ठीक है डियर, ये 7 से ये 7, अच्छा ये अपॉन 64 भी था, ये कट गया 49 बार, फिर ये 7 से ये कट जाएगा, ये कट गया 7 बार। ठीक है, सही है ना 70। ठीक है, अब आगे देखो सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 32 बार, ये कटेगा 2 से 11 बार, ये कटेगा 16 बार। ठीक है डियर, तो ये हो गया डियर
है ना 77,000 अपॉन 48 सेकेंड, ये टाइम लगेगा उसको टोटल। अब इस सेकेंड को मिनट में बदलना है तो आप क्या करो 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और 100 आवर में बदलना है तो 60 से और कर दो, तो इतने आवर में ये खाली हो जाएगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जेशन था, ये पर कन्वर्जन था, ये था। अब देख लेना जो भी आया, कुछ मिस्टेक हुई क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक में चेक कर ले। 4 + 3 यानी 7, 7/4, 7/4 यानी 343/64, ये कट गया 2 से, ये 22 से 11 बार कटेगा, 1 7 इधर से गया, 1 7 इधर से गया, 2 7 चले गए, ठीक है। आगे कुछ कैलकुलेशन देख लेना, मिस्टेक हो तो ये टाइम अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर डियर? तो अगेन आसान सा क्वेश्चन है, जितना वॉल्यूम पड़ा था उतना ही तो बाहर निकलेगा। क्लियर डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन रॉड ऑफ 1 मीटर एंड डायमीटर 4 मीटर and cast into thin wire of 20 centimeter each, the number of such wire की, ठीक है डियर। क्या बोला इसने, एक बड़ी रॉड थी वायर की। देखो रॉड में क्या होता है, डायमीटर बड़ा होता है, लेंथ कम होती। इसको मैंने क्या करा, थिन वायर में बदले, छोटे छोटे वायर, ठीक है ना। जिसकी इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर लेंथ है और 4 सेंटीमीटर डायमीटर है, 4 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। तो इसकी लेंथ को मीटर में सेंटीमीटर में बदल देता हूँ तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है डियर। ऐसे ऐसे अपने यहाँ पे भी बदल दिए, ठीक है, बहुत सारे बदल दिए। तो इसके क्या बोला है, इसने टोटल 2000 वायर बोले, ठीक है डियर। इसकी लेंथ कितनी बोली है, 20 सेंटीमीटर, और सच दैट द 2000, इसकी रेडियस निकालनी है। इसकी रेडियस सपोज अपन ने मानी r। अब डियर क्या होगा, ये वॉल्यूम बड़ी वाली रॉड से अपन छोटे छोटे वायर्स फॉर्म किए, थिन वायर्स फॉर्म किए, तो वॉल्यूम क्या होगा, एट द फाइनल इक्वल हो जाएगा डियर, ठीक है। तो वॉल्यूम अपन इक्वेट करते हैं, तो इसका वॉल्यूम होगा डियर पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब इसकी रेडियस यानी 4 का स्क्वायर इंटू हाइट होगी 100। देखो सब यूनिट सेम रखी है ना। अब देखो यहाँ पे 2000 बनाए, ठीक है, और एक का वॉल्यूम निकाल दो, मतलब क्या करा, एक का वॉल्यूम निकाला, उसको 2000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर टोटल वॉल्यूम हो जाएगा और ये वॉल्यूम इक्वल। अब यहाँ पे एक्चुअल में वायर बनाया तो लेंथ लंबी हो गई, डायमीटर कम हो गया, बट रहा तो वो सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा डियर पाई r स्क्वायर इंटू h यानी 20। क्लियर डियर? तो पाई से पाई उड़ा ले गया, 2 0 से 2 0 गए, ठीक है। ये बना 4 स्क्वायर अपॉन, ये बनेगा डियर 400 इक्वल टू r स्क्वायर, है ना, 4 स्क्वायर, है ना, सही है। अब देखो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का रूट निकाल दो, ऊपर रूट निकालोगे तो 4, नीचे रूट निकालोगे तो 20, ठीक है। ये आया सेंटीमीटर में, है ना, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो ये 10, ये 2, तो ये आ गया डियर 0.2 सेंटीमीटर या फिर 2 मिलीमीटर। दोनों में से जो भी आप बोलना चाहो वो आप बोल सकते हो आसानी से। क्लियर डियर? तो अगेन आसान सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्म करा सिंपल सा। देखो सॉलिड शेप चेंज हो रही थी अलग अलग में। क्लियर? अच्छा प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आ गए क्या अपने पास? ओहो क्या बात है। ये नहीं लेना, पहले तो ये लेना। या अगेन क्वेश्चन, अब वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ डायमीटर। ठीक है डियर, पाइप से पानी निकला, ठीक है, रेडियस कितनी दे रखी है, डायमीटर 5 mm है, तो रेडियस कितनी होगी 2.5 mm, ठीक है डियर, और सेंटीमीटर में निकालोगे तो 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, 10 मीटर पर मिनट के हिसाब से वाटर फ्लो हो रहा है, एक्स बोल दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है। अब इसने बोला कि कॉनिकल वेसल में अपन ने पानी को इकट्ठा करा है ना, हुज डायमीटर ऑफ दिस
ऑफ द बेस एंड डेप्थ ऑफ दिस। ठीक है, इसने बोला डियर कॉनिकल में इकट्ठा करा है। ठीक है, इसका रेडियस कितनी हुई डियर, ये होगी 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट मेरे को दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है डियर, अब इसने बोला कि यहाँ से पानी आया, इसको टोटल भर दिया है, मैंने इसको कंप्लीट भरा, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है डियर, तो पाई आर कितना है 20 स्क्वायर, एच कितना है, एच है 24। अब इसका वॉल्यूम के लिए इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट क्या होता है, x इंटू टाइम टी। अब देखो टाइम पूछा है, कितने टाइम में फिल कर लेगा, लेट टाइम टेकन टी मिनट ले रहा है। ठीक है डियर, तो t से मल्टीप्लाई कर दूं तो x इक्वल टू हो गया 10t। अब देखो मिनट तो कट गया, मीटर में बचा, बट अपने को सभी सेंटीमीटर में लिया तो इसको भी सेंटीमीटर में ले लेता हूँ, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1000 मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है डियर, अब मेरे को बताओ इसका वॉल्यूम निकाल दो। यहाँ पे वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा डियर, पाई आर स्क्वायर यानी 0.25 का स्क्वायर इंटू एच कितना है डियर 1000t। अब क्या होगा, दोनों वॉल्यूम इक्वल करना, इधर से जो वॉल्यूम निकला ये जो भरा उसको इक्वल करना, यही तो अपन सीखे थे, है ना। तो ये हो गया डियर पाई इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 1000t इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 20 स्क्वायर इंटू 24। ठीक है डियर, अब कैंसिल आउट कर दो, पाई से पाई गया, ये यहाँ से हटेगा तो 100 आएगा, नीचे हटेगा तो 100 आएगा, ये कटेगा 4 बार, ये भी कट जाएगा 4 बार। ठीक है डियर, तो ये बना अपना 1000/16t इक्वल टू, ठीक है 1/3 से ये कट गया 8 बार, ये बनेगा डियर 400 इंटू 8, है ना। अब डियर यहाँ से टाइम निकाल दो, टाइम क्या होगा डियर 400 इंटू 8 इंटू 16/1000। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो भी आंसर आएगा वो आपका डियर मिनट में आ जाएगा। आसान सा है, कैलकुलेशन है, हल्के से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये टाइम, इतना टाइम लगेगा उस वाटर को इसमें फिल होने में। क्लियर डियर, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो थे अपने बेसिक क्वेश्चन बोल दूं या वैरायटी ऑफ सभी सॉलिड्स के क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, अब अपन आगे मूव करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। क्लियर डियर, चलो पहला क्वेश्चन बिहार 2020 से। ठीक है डियर, अब देखो इतनी देर तो मैंने कलाकारी कर रखी थी उसमें, अब आपको ये देखो आपको इस फॉर्म में मिलेगा, मतलब ऐसा थोड़ा ब्लॉक वाले दिख जाएंगे। अब आगे वाले क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, सब इस फॉर्म में आएंगे आपको। ठीक है, अभी ये कुछ मेरे पास ऐसे है तो ले लेते। अब देखो सेमी सर्कुलर पीस ऑफ पेपर folded a form a cone, the volume of cone is formed is। क्लियर डियर, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए एक सॉलिड एक पेपर लेना पड़ेगा मेरे को, सेमी सर्कुलर पेपर ले लेता हूँ एक। ठीक है डियर, सेमी सर्कुलर क्या बोला है, पीस ऑफ रेडियस आर। ठीक है डियर, तो आपकी हेल्प कर लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा आपको क्लियर समझा देता हूँ। यार मज़ा नहीं आ रहा है, चलो जैसा भी बन रहा है। माफ़ करना, जैसा भी बने अब देख लेना। ये डियर एक सेमी सर्कुलर कागज़ का पेपर है। ठीक है, ये पीस ऑफ सेमी सर्कुलर है। ठीक है,
अब इस सेमी सर्कुलर में आप देख पा रहे होंगे, ये है ना, ये इसकी पेरीफेरी है सेमी सर्कुलर की, आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे, और पास ले आता हूँ, ये आपका पेरीफेरी है इस सेमी सर्कुलर का। ठीक है डियर, तो मैं बता देता हूँ, एक ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है ना, ठीक है डियर, ये सेमी सर्कुलर, ये इसकी पेरीफेरी है ना। ये क्या है डियर, सरकमफेरेंस, सरकम जो कि होता है डियर पाई आर। टोटल सर्कल होता है तो 2 पाई आर होता है, इसकी रेडियस इन्होंने दे रखी है आर, ये रेडियस दे रखी है इन्होंने आर, ये रेडियस इन्होंने आर दे रखी है, पाई आर होगा। क्लियर डियर। अब इसका बोला गया है कोण बनाना है आपको, ठीक है डियर। तो देखो इसको समझाता हूँ कोण कैसे बनता है। ये जैसे आपके पास है, ठीक है, ये वाला पेपर, ठीक है, इसका कोण बनाना है तो क्या करो, इन दोनों को ऐसे चिपका दो, तो ये एक फॉर्म होता है कोण का, ठीक है। वैसे ये मेरे पास परफेक्ट नहीं है, बट कोण ऐसा ही बनेगा आपका, ठीक है डियर। ये इस टाइप का आपके पास कोण बन जाएगा, ठीक है डियर, ये कोण बनेगा, ठीक है डियर, ये आपका कोण बन गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा आपको कि ये कोण बना। अब देखो जो कोण बनाना डियर, इसका जो बेस का जो एरिया है, बेस का सर्कल का ये पेरीफेरी, ठीक है, इसका मैंने डियर क्या बनाया, एक कोण, ठीक है, ये कोण, जिसकी रेडियस मैं सपोज मान लेता हूं कैपिटल आर, ठीक है, ये इसकी कुछ हाइट है h, ठीक है। अब देखो डियर, जब मैंने इसका कोण बनाया, ये कोण बना, तो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला क्या था, पहले क्या था सर्कल का, देखो सरकमफेरेंस था, वही कोण के बेस का क्या बन गया डियर आपके, वही कोण के बेस का आपका बन गया है सरकमफेरेंस। मतलब जो ये पेरीफेरी थी इसकी, वो इसके सरकमफेरेंस, यानी 2 पाई आर विल बी इक्वल टू पाई स्मॉल आर। तो आर से आर कट गया डियर, तो कैपिटल आर की वैल्यू आई स्मॉल आर बाई 2। एक बात तो ये हो गई, ठीक है डियर। अब देखो जब ये इस कोण इसकी रेडियस थी, पहले इसकी क्या थी रेडियस, इस सेमी सर्कुलर कागज़ के पीस की, है ना, ये पेपर के पीस की ये रेडियस थी। अब देखो इसको मैंने ऐसे फोल्ड करा, तो ये रेडियस यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो ये रेडियस ऐसे आ रही है, मतलब रेडियस जो पुरानी जो रेडियस थी सर्कल की, है ना, सेमी सर्कल की, ये रेडियस है, तो ये रेडियस अब इसकी बन गई है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट किसके इक्वल हो जाएगी डियर, स्मॉल आर के इक्वल, ठीक है डियर। ये दो फंडे याद रखने, एक जो इसका सरकमफेरेंस है वो तो डियर बनेगा इस कोण। अब देखो ये सपोज ऐसा है, ये बड़ा होता ना, ये ऐसा होता कुछ, तब भी इसमें भी यही बात होती है ना, ये सर्कुलर एंगल ज़्यादा होता, तो ये जो इसका पेरीफेरी है वो तो सर्कल कोण के बेस का सरकमफेरेंस बन जाएगी, और जो इसकी रेडियस है वो इसकी स्लांट हाइट बन जाएगी, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ बताई है आपको। इफ नहीं भी समझ में आया तो एक बार आप क्या करना, घर पे खुद से ये वीडियो देख रहे हो तो उसको पीछे आके वापस आप ऐसे कटिंग करके फिर आप एक बार चेक करना। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है डियर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू है आर बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 4, तो एच स्क्वायर आ जाएगा 3 आर स्क्वायर बाई 4। तो डियर यहाँ से आपका एच की वैल्यू आ जाएगी √3 आर बाई 2, ठीक है, √3 आर बाई 2, √3 आर बाई 2। क्लियर डियर। अब देखो, अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा डियर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई की जगह पाई, आर क्या हो गया स्मॉल आर बाई 2 था, तो आर बाई 2 का स्क्वायर इंटू एच, एच डियर आपका आया था √3 आर बाई 4, ठीक है डियर। तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4 इंटू √3 आर बाई 4, ये कट जाएगा, √3 आर बाई 2 होगा शायद ना,
2 था, 2 जाएगा, ये कट जाएगा √3 बार, तो आपका v बच जाएगा डियर πr² सॉरी r³ ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, वो चेक कर लेते हैं अपन। 8√3 या बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, मैंने जो लॉजिक बताया वो आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल दोगे। अगला क्वेश्चन डियर, a hemispherical bowl of an internal diameter radius of this is fully of the liquid. The liquid is filled into the cylindrical shape of a small bottle of diameter this and this. How many bottle can empty? अच्छा क्लियर, यही बोला है डियर। ये वो देखो जो फॉर्म करते हैं ना वैसा ही क्वेश्चन है। क्या बोला, हेमिस्फेरिकल एक आपके पास बाउल है, उससे मैंने सिलेंड्रिकल बोतलें भर दी। बोला कितनी बोतल भरी, मैंने बोला n बोतल भर ली इसने, n बोटल्स भर ली इसने। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा डियर, है ना, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है ना, मैं सीधा रेडियस की वैल्यू लिख लेता हूँ 9 सेंटीमीटर, और इसने क्या बोला है, इसका जो रेडियस है ना वो दे रखा है 3/2, 3 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 3/2 रेडियस हो जाएगी, और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो दोनों का बराबर होना चाहिए वॉल्यूम, तो इसका डियर क्या होगा 2/3 पाई r³ यानी 9 का क्यूब इक्वल टू, ये क्या होगा पाई r² यानी 3/2 इंटू 3/2 इंटू h4, और कितनी बोतल थी, n बोतल थी तो n, ये पाई से पाई गया। ठीक है डियर, ये 4 था यहाँ पे, ये 4 इस 4 से गया, ये 9 की पावर 3 है और ये 9 है तो ये 9 की पावर 2 बचेगी, है ना, तो ये बचा 2 इंटू 81/3 इक्वल टू n, तो n आ जाएगा डियर, ये कर जाएगा 27 टाइम्स, तो n इक्वल टू आ जाएगा 54। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। चंडीगढ़ का क्वेश्चन था 2020 का। या बोला कि 1 लीटर है ना डियर, 1 लीटर है वो आपका कितना 1 किलोग्राम के इक्वल, तो बोला है कि 1 क्यूबिक, तो बोला है कि 1 मिलीमीटर क्यूब का हाउ मैनी मिलीमीटर क्यूब, अच्छा बोला है कि 0.1 ग्राम में कितने क्यूब होगा। ठीक है, मतलब इधर ग्राम लाना है, इधर क्यूब लाना है। ठीक है ना, या फिर ऐसा बोल सकते हो, है ना, कितने क्यूब में 0.1 ग्राम होगा। ठीक है, यही बोल रहा है ना, इसको अभी थोड़ा सा अपन ऑल एक्सप्लेन कर ले। इसको या तो ऐसा लिखता हूँ 1, मैं ऐसा लिखा 0.1 ग्राम इक्वल टू x क्यूब। ठीक है, या फिर इसको चलो इसको एक बार छोड़ता हूँ, मैं यहाँ से पहले सॉल्व करता हूँ। पहले क्यूब है, इधर ग्राम है, तो ग्राम और क्यूब लगा। देखो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 ग्राम, यही होगा डियर। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट गया। ठीक है, अब देखो सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर को में बदल दो तो 10 से मल्टीप्लाई, दूसरे सेंटीमीटर को अगेन 10 से, तीसरे सेंटीमीटर को अगेन। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है डियर 10 तो क्यूब में बदलना है, तो 1 में बदलेगा तो 10, अगले सेंटीमीटर को और 10, अगले सेंटीमीटर को और 10, ये हो गया डियर क्यूब इक्वल टू 1 ग्राम। अब अपने को 1 ग्राम नहीं चाहिए, अपने को कितना चाहिए डियर, अपने को चाहिए 0.1 ग्राम, कितने क्यूब के इक्वल होगा। तो इसको क्या करता हूँ 0.1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ से, 0.1 इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 0.1 इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। बाकी आपका ये लिख लेता हूँ 1000 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपका डियर आ गया, देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 100 स्क्वायर क्यूब इक्वल टू 0.1 ग्राम। ठीक है डियर, आसान सा है, ये ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर πr² 2πr² प्लस πr² ऊपर वाला तो 3πr² होता है। आसान सा क्वेश्चन है ना, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं इसमें। तो
या क्वेश्चन वही है सेम, या ये वाटर फ्लो वाला बोला गया है कि किस रेट से आ रहा है, x इक्वल टू दिया है 10 मीटर पर मिनट, ठीक है। डायामीटर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक, सॉरी डायामीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी डियर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से कॉनिकल वेसल, पुराना जो क्वेश्चन करा था अभी लास्ट में जो छोड़ के आए थे वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 50 और ये 45, ठीक है डियर। दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दो। इधर सपोज मान लो t मिनट लेता है तो h कितना हो जाएगा डियर 10t मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो तो h इक्वल टू 1000 t सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दो, तो फटाफट कर लेता हूँ। इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, h कितना हो गया डियर 1000 t इक्वल टू, उधर कर दो पाई 1/3 सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 50 स्क्वायर इंटू एच यानी 45, ये कट गया 15 बार, ये पाई से पाई गया, तो ये 1000 t इक्वल टू बच जाएगा डियर 2500 इंटू 15, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो और गए, तो यहाँ से t बच जाएगा 15 12 37, तो 37.5 मिनट टाइम लगेगा इसको पूरा फिल, है क्या ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का ये अगेन, ठीक है। क्या बोला है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय, ठीक है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय दिस, ठीक है। ओरिजिनल हाइट दिस, मतलब उसने बोला है कि h आपकी 4 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितना होगा, और रेडियस r मान लो तो वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन बोली है, ठीक है। अब क्या बोला है, रेडियस को मैंने 12 से इंक्रीज कर दिया, तो नई रेडियस कितनी हुई r + 12 और हाइट को 4 ही रखा, तो अब बताओ नया वॉल्यूम कितना होगा, तो पाई r + 12 का स्क्वायर इंटू एच है 4, वो पुराने वॉल्यूम से कितना ज़्यादा है 4 + x ज़्यादा है पुराने वॉल्यूम से, क्लियर डियर, ठीक है सर, है ना। तो अब देखो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, पाई r स्क्वायर + 24r + 144 इंटू 4 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 4, या फिर ऐसा लिख लो 4 पाई आर स्क्वायर + x, ठीक है डियर। इसमें पाई को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 को ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, ठीक है। तो आपका बनेगा डियर 4 पाई आर स्क्वायर + 4 इंटू 24r + 4 इंटू 144 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर + x, 4 पाई आर स्क्वायर से ये गया 4 पाई स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बची, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे देखो, आगे क्या बोला है, इफ, और अगले में बोला है इफ हाइट को मैं हाइट इज इंक्रीज बाय 12, तो मतलब रेडियस को तो मैंने r ही रखा और हाइट कितनी होगी 16, तो नया वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू 16, है ना। वो पुराने वॉल्यूम से भी x ज़्यादा है, तो पुराना वॉल्यूम ये था उससे x ज़्यादा है, ठीक है। दोनों ही केस में बोला है कि x ज़्यादा है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सिंपल हो गया 16 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस x, तो x की वैल्यू क्या है डियर 8 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे भी थी, तो x की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, बाकी चीज़ों को, अच्छा यहाँ पे पाई भी होगा ना, इनके साथ पाई भी रहेगा ना, गलत कर दिया, ये देखो ये 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, इस वाले को एज इट इज रख लेता हूँ, बाकी एज इट इज रख लेता हूँ, चलो पाई ब्रैकेट 24r + 144 इंटू 4 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस x,
ठीक है, ये एज इट इज़ रखा है ना, इधर 4 और ये पाई मल्टीप्लाई नहीं करा, इस वाले ब्रैकेट को एज इट इज़ रखा, इसमें मल्टीप्लाई करके ये कट कर दिया। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे पुरानी वाली। ठीक है, तो ये डियर क्या था आपका, पाई ब्रैकेट में 24r प्लस 144 इंटू 4 इक्वल टू ये डियर 8 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई गया अगेन, 8 से ये गया 2 बार। ठीक है डियर, यहाँ पे अगेन आपका लिख सकते हो 24r प्लस 144 इक्वल टू 2r स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये होगा डियर 12r प्लस ये कितना हो जाएगा 72 इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये बना r स्क्वायर माइनस 12r प्लस 72 इक्वल टू 0, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा। इसके फैक्टराइज कर दो तो r माइनस 12 r प्लस 6 हो जाएगा 0। ठीक है, तो r की दो वैल्यू हो सकती है डियर, या तो हो जाए 12 और या फिर r की वैल्यू हो जाए -6। तो ये तो पॉसिबल नहीं, यही है। अब आपको क्या पूछा है, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, यानी आपको डियर निकालना है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, तो 2 पाई है 22/7, r कितना था डियर, r इसका निकाल दिया अपन ने 12 और h कितना है 4। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आ रहा है, अच्छा पाई को पाई ही रहने दे रहा है, पाई रहने दो, तो ये 96 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई आंसर है क्या, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्लियर डियर, तो आज अपन ने देखो कुछ पुराने क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करें, देन प्रीवियस ईयर के 2-4 क्वेश्चन देंगे। अगले क्लास से अगेन अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन आगे देखते हैं कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा 1-2 लेक्चर बन जाएंगे, है ना। फिर देन देखते हैं अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।